हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। यानी कि क्लास 9 जो एनसीईआरटी बुक है साइंस के, उसमें जो पेज नंबर 149 है, उसके क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 149 में दिया हुआ है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में, कह रहा है कि व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन। बोल रहा है कि अब मतलब ये कह रहा है कि कब आप कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि फिजिक्स ये नहीं मानता है कि जब आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, वर्क हुआ। यानी कि वो जो आप मेंटली वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, उसको फिजिक्स वर्क कंसिडर नहीं करता है। फिजिक्स वर्क किसको कंसिडर करता है? तो फिजिक्स कहता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि वर्क वहां होगा, जैसे वर्क कहां पे होगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कहता है कि वर्क कहां होगा। तो फिजिक्स कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब वहां पे वर्क हो रहा है, नहीं तो वर्क नहीं हो रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के कारण वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया और अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तभी कहेंगे कि यहाँ वर्क हुआ है, और नहीं तो कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। ऐसा फिजिक्स का कहना है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन। आप कब कहेंगे कि वर्क हो चुका है? तो हम कब कहेंगे कि वर्क हो चुका है? तो हम कह सकते हैं कि द वर्क इज डन, द वर्क इज said to be done if we applied force on an object and the object moves। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, नहीं तो बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। जैसे मार्कर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस तरीके से रख लिए, इस तरीके से, और इसमें अब हम फोर्स लगा करके इसका में क्या ला दिए, मोशन ला दिए। क्या ला दिए? मोशन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क तो आप कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कि व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन। तो वर्क डन हम तभी बोलेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के कारण अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर गया, मूव कर गया या मोशन में आ गया, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कह रहा है कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। और फोर्स लगाने के कारण और इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। यानी कि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। सपोज करिए कि डिस्टेंस एस में, और आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम ही है, जिस साइड आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन लिखिए कि यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस। क्या होता है? एफ इंटू एस। या आप कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री बन रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लग रहा है। तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दोनों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहीं पे आपका क्या है, फोर्स है। तो इस कंडीशन में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और कॉस 0 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इंटू एस, क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि वर्क का एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा वर्क डन का F इंटू एस, जहां पे आपका वेयर, अगर हम W की बात करें तो W बराबर है आपका किसके, वर्क के। F बराबर है आपका किसका, फोर्स का। और S बराबर है आपका किसका, तो डिस्प्लेसमेंट का। कहीं कहीं पे ये डिस्टेंस भी लिखा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों सेम ही लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्रेशन वर्क डन का, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो कितना हो रहा है, तो हो रहा है W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जहां पे W आपका क्या है, वर्क है, F आपका क्या है, फोर्स है, और S आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये था एक्सप्रेशन आपका फोर्स का, और ये था कि आप कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क को आपको डिफाइन कर रहा है। तो 1 जूल ऑफ वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 जूल का मतलब क्या है, पहले आप डिफाइन तो हम लोग कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को तो लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि 1 जूल है क्या। तो कहता है कि अगर कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं कितने का, 1 न्यूटन का, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके और इसमें आप डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं कितने का, 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर गया, यानी कि उसमें मोशन आ गया, और 1 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लिया, ट्रेवल कर लिया, यानी कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन का। तो इससे यहाँ जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा 1 जूल का। आपका जो जूल जो है, ये जो जूल जो है, आपका जूल जो है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, वर्क का, और ये 1 जूल जो है वो बराबर होता है किसके, न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर आपका वर्क का ही यूनिट है, ठीक है, और 1 जूल जो है वो बराबर होता है किसके, न्यूटन मीटर के। या तो आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं वर्क का यूनिट, या आप जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वहां जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा कितना के, 1 जूल के। और यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा के एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस मूव करवा दे रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 1 मीटर करवा दे रहे हैं, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा कितना के, 1 जूल के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग समझे कि 1 जूल क्या होता है, यानी 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।